सोचिए, एक वक्त था जब पूरी दुनिया भारत की स्पेस में जाने की काबिलियत पर सवाल उठाती थी, लेकिन कुछ ही दशकों में उसी भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है भारत के उस सपने की जिसने सीधा जाकर चांद की सतह को छू लिया। लोग कहते थे, अरे भारत के पास तो रॉकेट लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है। कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिलती थी। और जानते हैं, यही बातें, यही ताने एक तरह से चुनौती बन गए, जिसके जवाब में भारत ने एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत की। और इस चुनौती का जवाब भारत ने बड़े ही शानदार ढंग से दिया। नाम था चंद्रयान। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा सपना था, पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। बात है साल 2008 की। भारत ने लॉन्च किया अपना पहला मून मिशन, चंद्रयान 1। अब ये हमारे वैज्ञानिकों का एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। मकसद सिर्फ चांद के चक्कर काटना नहीं था, नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर यूनिवर्स के कुछ बड़े राज खोलने थे। तो बस सफर शुरू हो गया। कई दिन अंतरिक्ष में गुजरे और फिर आया वो दिन, 14 नवंबर 2008, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो गई। इसी दिन हमारे चंद्रयान 1 ने कामयाबी के साथ चांद के ऑर्बिट में एंट्री की। ये अपने आप में एक जबरदस्त जीत थी, पर कहानी का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। तो क्या ऑर्बिट तक पहुंचना ही हमारा फाइनल गोल था? क्या बस इतना ही करना था? नहीं, असल में भारत ने इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा सोचा था। मिशन का सबसे डेयरिंग, सबसे हिम्मत वाला हिस्सा वो था चांद की जमीन को छूना। और इसके लिए उसी रात 14 नवंबर की रात को चंद्रयान 1 से एक स्पेशल चीज अलग हुई, जिसका नाम था मून इम्पैक्ट प्रोब। इसका काम सिर्फ चांद से टकराना नहीं था, नहीं, इसका असली मकसद था टकराने से ठीक पहले चांद की सतह के बिल्कुल करीब से जरूरी डेटा जमा करना और पानी के निशान खोजना। अब सुनने में शायद ये बड़ा सीधा साधा लगे, है ना, कि प्रोब को अलग किया और वो जाकर टकरा गया, पर ऐसा था नहीं। जरा सोचिए, उस प्रोब को बिल्कुल सही टाइम पर स्पेसक्राफ्ट से अलग करना, फिर उसे एकदम परफेक्ट स्पीड से चांद की तरफ धकेलना और फिर एक कंट्रोल तरीके से सतह पर क्रैश कराना, मतलब ये एक बहुत ही मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंज था। जरा सी भी चूक के कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और बूम, उस टक्कर के साथ ही उस छोटे से प्रोब ने चांद की धूल पर हमेशा के लिए भारत का तिरंगा छोड़ दिया। पर रुकिए, इसने सिर्फ हमारा झंडा ही नहीं गाड़ा, इसने तो इतिहास रच दिया, क्योंकि इसी प्रोब ने पहली बार चांद की सतह पर पानी होने का पक्का सबूत भेजा था। तो ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये एक ऐलान था, एक ऐतिहासिक जीत थी। इस एक छोटे से कदम ने भारत को दुनिया के उस एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री दिला दी, उन चुनिंदा देशों के क्लब में जिन्होंने चांद पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। कौन सा नंबर? चौथा। भारत दुनिया का सिर्फ चौथा देश बना जिसने ये कारनामा कर दिखाया। और ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि अगर इरादे पक्के हों और टैलेंट हो तो दुनिया में कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। पर जानते हैं, इस कामयाबी को और भी खास क्या बनाता है? वो ये है कि ये सब कुछ कितने सीमित रिसोर्सेज में किया गया था। ये भारत के लिए गर्व की बात तो थी ही, साथ ही ये हमारी फ्रूगल इंजीनियरिंग का, मतलब कम खर्चे में बड़ा काम करने की काबिलियत का एक बेमिसाल नमूना था। लेकिन सवाल ये है कि ये हुआ कैसे इतने कम पैसों में? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। चंद्रयान 1 का जो पूरा बजट था ना, वो नासा के किसी एवरेज मून मिशन के बजट का सिर्फ 10वां हिस्सा था। जी हाँ, सिर्फ 1/10। ये लो कॉस्ट इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल था कि पूरी दुनिया देखती रह गई। तो फिर इसका राज क्या था? कोई बहुत बड़ा बजट नहीं, इसका राज था हमारे साइंटिस्ट्स का जुनून, उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत। उन्होंने बाहर से मदद लेने के बजाय अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया और ये साबित कर दिया कि कामयाबी के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है पक्का इरादा। तो अब अगली बार जब रात में आसमान में चांद को देखे ना, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि उस चमकती हुई सतह पर कहीं भारत की एक पहचान, हमारा प्यारा तिरंगा हमेशा के लिए मौजूद है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
चांद पर रखा गया ये पहला कदम, ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों का एक साझा सपना था जो उस दिन हकीकत में बदल गया। चांद पर वो पहला कदम एक सपना था जो पूरा हुआ। तो अब अगला सवाल ये है कि भारत का, हमारा अगला सपना क्या होगा? क्योंकि ये कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है, जब सपने देखने की हिम्मत हो और इरादों में दम हो तो कुछ भी, सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं है।